मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, I am your English teacher Miss Fiza. I hope all of you are fine at your homes. As due to Corona, Universal High School has arranged online education system. So class 6, it's your 5th online lecture with me. Let's start. पेज नंबर 64 ओपन कर लें अपनी इंग्लिश की बुक का। टेस्ट एंड एग्ज़ाम यानी टेस्ट और इम्तिहानात हम पढ़ रहे थे। पैराग्राफ नंबर 5 हमने हाफ अभी स्टार्ट किया था, आगे से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लेफ्ट किया था। स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था? पैराग्राफ नंबर 5 तक यही पढ़ा था कि टेस्ट हमारी ये जानने में मदद करते हैं कि कहाँ पर हम किस टॉपिक पर हम वीक हैं और कहाँ हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 5 से। गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली एंड इन टाइम। आस्क द टीचर if you don't understand something. Ask the teacher how to improve your homework. Have a tidy study area at home where you have not got heaps of stuff around to distract you. Studying with someone can be helpful, but only if you stick to the task. Working alone is best. You will have to do the test or exam on your own. इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। गेट इनटू अपनाइए द हैबिट को ऑफ डूइंग होमवर्क करने की प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। प्रॉपरली क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव किसी चीज़ की खूबी को बयान करता है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। एंड क्या है? कंजक्शन मैंने आपको बताया था, कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, ये सेंटेंसेस और फ्रेजेस और वर्ड्स को जोड़ता है। आस्क द टीचर से कहिए इफ यू क्या है? सेकंड पर्सन। आप अगर सुन रहे हैं आप, तो आप क्या हुए? सेकंड पर्सन। यू है ना आप, तो आप हुए सेकंड पर्सन, जो सामने नहीं होता लेकिन उसके बारे में बात की जा रही होती है। डोंट मतलब नहीं, अंडरस्टैंड मतलब समझना, समथिंग मतलब इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन वो होता है, वी यूज इंडेफिनेट प्रोनाउन व्हेन वी वांट टू रेफर टू पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली who or what they are. The pronoun ending in body and one refer to people and those ending in thing refer to thing. आज हम पढ़ रहे हैं हमारे पास है something, तो ये क्या हुआ? indefinite pronoun. Ask the teacher if you don't understand something फिर आ गया, तो ये क्या हुआ? indefinite pronoun. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप अपने उस्ताद से दरियाफ्त कीजिए, उनसे कहिए कि टीचर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, काइंडली मुझे ये चीज़ समझा दें। Ask the teacher how to improve your work. अपने उस्ताद से पूछिए कि आप किस तरह इस काम को बेहतर बना सकते हैं। योर क्या है? सेकंड पर्सन। टू क्या है? टू डायरेक्शन को हमेशा शो करता है। हाउ और इम्प्रूव की डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है? टू। ठीक है, आगे है हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम वेयर यू हैव नॉट गॉट हीप्स ऑफ स्टफ अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। यू क्या है? सेकंड पर्सन। घर पर पढ़ने की एक साफ सुथरी जगह रखें जहां आपकी तवज्जो हटाने के लिए चीज़ों का ढेर इर्द गिर्द मौजूद ना हो। ठीक है, एक ऐसी जगह रखें, बिल्कुल अलोन प्लेस रखें जहां पर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। आप बिल्कुल अकेले रहकर पढ़ें, इससे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। स्टडिंग विद समवन क्या हुआ? इंडेफिनेट प्रोनाउन है ये भी। कैन बी हेल्पफुल बट ओनली इफ यू स्टिक टू द टास्क। बट क्या हुआ? ये भी कंजक्शन है, ये भी जोड़ रहा है दो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को भी ये जोड़ रहा है, तो ये क्या हुआ? कंजक्शन। किसी के साथ मिलकर पढ़ना मददगार साबित हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप अपने काम पर तवज्जो रखें। आगे है वर्किंग अलोन इज बेस्ट। इज क्या है? आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव। आ एन इज और द, ये क्या है? आर्टिकल। तन्हा काम करना बेहतरीन है। यू विल हैव टू डू टू द टेस्ट और क्या है? कंजक्शन
एग्जाम ऑन क्या है? प्रेपोजिशन के बारे में बता देती हूँ। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ऑन योर ओन, आपको टेस्ट या इम्तिहान अकेले ही देना पड़ेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अकेले ही आप पढ़ें, क्योंकि आपको टेस्ट और इम्तिहान भी अकेले ही देना पड़ेगा, इसलिए अकेले पढ़ने की आदत बनाएं। अब मैं आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवा रही हूँ, काइंडली अपना पेंसिल पकड़ लें, वर्ड्स अंडरलाइन कर लें। आस्क मतलब कहना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, समथिंग कोई चीज़, टीचर मतलब आपका उस्ताद, इम्प्रूव मतलब बेहतर बनाना, वर्क मतलब काम, टाइडी मतलब साफ सुथरा, होम मतलब घर, स्टडी एरिया मतलब पढ़ने की जगह, यू हैव नॉट गो आपको ना मिले नहीं मिलेंगी। ठीक है, वेयर मतलब जहाँ, अराउंड मतलब इर्द गिर्द, डिस्ट्रैक्ट मतलब तवज्जो हटाना, स्टफ मतलब चीज़ें जो आपकी होती हैं, जो जिसकी तरफ आपकी तवज्जो चली जाती है, मतलब आपके खिलौने, आपकी डॉल्स वगैरह, इस तरह आपकी तवज्जो उधर चली जाती है और आप पढ़ नहीं पाते। स्टडिंग पढ़ना, समवन किसी शख्स या किसी के साथ, हेल्पफुल यानी मददगार, बट लेकिन, ओनली सिर्फ, स्टिक टू द टास्क काम पर तवज्जो रखें। वर्किंग अलोन मतलब अकेला, बेस्ट मतलब बेहतरीन, विल हैव टू डू देना पड़ेगा, विल है तो गा आएगा, विल फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। टेस्ट मतलब टेस्ट, एग्जाम मतलब इम्तिहान, ऑन योर ओन अपने तौर पर अकेले ही। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं, वर्ड्स मीनिंग आपने ये होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 6 में नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।